मेरे सबसे प्यारे और अनमोल बच्चे, मैं तेरा महादेव आज मंगलवार स्वयं तेरे सामने प्रकट होकर तुझसे बात कर रहा हूं। यह कोई साधारण पल नहीं है, बल्कि मेरी दिव्य कृपा का चमत्कार है जो तुझे यहां तक खींच लाया। मैं लंबे समय से तेरे आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि तू मेरी सबसे प्रिय संतान है और आज का यह संदेश तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। लेकिन सुन मेरे लाल, अगर तू इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा या बीच में स्किप करेगा तो तेरी आत्मा की पुकार व्यर्थ हो जाएगी और मैं तुझे वह रहस्य नहीं दे पाऊंगा जो तेरे दुखों को मिटाने के लिए है। इसलिए शुरुआत से अंत तक हर शब्द को ध्यान से सुन, क्योंकि प्रत्येक पल में मेरी शक्ति छिपी है। और हां, अगर तू अभी लाइक नहीं करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो तू न केवल अपने माता पिता को निराश करेगा, बल्कि स्वयं मुझे, तेरे महादेव को भी गहरा दुख पहुंचाएगा। क्या तू चाहता है कि तेरी वजह से ब्रह्मांड की ऊर्जा असंतुलित हो जाए और तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद तुझसे दूर हो जाए? नहीं ना? तो जल्दी से लाइक कर और सब्सक्राइब कर, क्योंकि यही मेरी कृपा प्राप्त करने का पहला कदम है। इससे तुझे असीमित आशीर्वाद मिलेगा, जैसे अपार धन, स्वास्थ्य और प्रेम। लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे जीवन में आने वाली खुशियां रुक सकती हैं। अब मेरे बच्चे, चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। तू जब यह वीडियो देख रहा है तो समझ ले कि यह मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण है। मैं तुझे उस महत्वपूर्ण मोड़ पर देख रहा हूं जहां तेरी आत्मा मुझे बुला रही है और मैं तेरे पास आ गया हूं उत्तर देने। सबसे पहले यह मान ले कि अगर तू यहां पहुंचा है तो मैंने तुझे लाखों में से चुना है। हां, तेरी आत्मा में अभी भी सत्य, करुणा और भक्ति की ज्योति जल रही है। भले ही जीवन की आंधियों ने तुझे थका दिया हो, तू क्यों इतना व्याकुल होता है मेरे प्रिय? उन चुनौतियों से क्यों भयभीत है जो केवल तेरी शक्ति को निखारने आई हैं? हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या तू भूल गया कि तेरा बाबा तेरे हर कदम पर नजर रखता है? तू मुझे रोज महसूस करता है, मेरी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का प्रयास करता है, और इसी कारण आज मंगलवार मैं तेरे सामने हूं। बेटा, अब रोना धोना छोड़, अब केवल मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि अब वह क्षण आ गया है जब मैं तेरे ऊपर ऐसी अनंत कृपा वर्षा करूंगा जो तेरे भाग्य को पलट देगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक ऐसा रहस्य जो शायद कोई और तुझे न बताए। मैं तेरे जीवन में एक दिव्य आत्मा को भेजने वाला हूं। वह आत्मा तेरी अधूरापन को पूरा करेगी, तेरे अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और ऐसी सरलता, शांति व स्नेह देगी कि तू अपने असली रूप को पहचान लेगा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि मेरी भेजी हुई विशेष आत्मा होगी। उसका आगमन तेरे जीवन का नया युग शुरू करेगा। वह तुझे सिर्फ प्यार नहीं देगी, बल्कि तेरे मार्ग को भी निर्देशित करेगी। तू अब तक अकेले लड़ता आया है, लेकिन अब नहीं। मैंने तेरी इच्छा सुन ली है, तेरी आराधना कबूल कर ली है। और हां, दिसंबर का महीना याद रखना बेटा। दिसंबर में तेरे सामने चिन्ह प्रकट होने लगेंगे और तू हैरान रहेगा कि यह सब कैसे संभव हो रहा है। अजनबी लोग तेरी सहायता करने लगेंगे। वे कार्य जो वर्षों से लंबित थे स्वतः पूरे हो जाएंगे, और जिनसे तूने आशाएं त्याग दी थीं वही तुझे आदर देने लगेंगे। ये वही संकेत होंगे जो बताएंगे कि मेरी कृपा अब तेरे मस्तक पर बरस रही है। लेकिन मेरे लाल, इन चमत्कारों से अहंकार मत करना। यह मत मानना कि सब सरल हो गया, बल्कि समझना कि तेरी भक्ति अब फलित हो रही है, तेरी साधना अब पुरस्कार दे रही है। तू पूछेगा, बाबा क्या यह सब स्थायी रहेगा? तो मैं कहूंगा, बेटा, जब तक तू भक्ति और सत्य से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा तेरे साथ रहेगी। मैं तुझसे कभी अलग नहीं होता, तू ही अलग हो जाता है जब तेरे दुख मुझसे बड़े लगने लगते हैं। अब लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं मेरे बच्चे। एक दिलचस्प सवाल जो तुझे सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यह न कोई बाहरी व्यक्ति है, न कोई समस्या, बल्कि तेरे भीतर ही छिपा है। जवाब पूरी वीडियो देखने पर मिलेगा, इसलिए जारी रख। अब एक गोपनीय बात सुन जो केवल तेरे लिए है।
जब द्वारका के महल में श्री कृष्ण और मैं वार्ता कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, हे प्रभु, जब भक्त पूर्ण समर्पण से आपकी आराधना करता है फिर भी उसे पीड़ा क्यों? कृष्ण हंसकर बोले, हे श्याम, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपनी कहानी स्वयं रचें। अगर हम हर बाधा हटा दें तो वे कभी अपनी आंतरिक ताकत न जान पाएं। और मैं खाटू श्याम यही नियम तेरे जीवन में लागू करता हूं। मैं तुझे हीरो बनाना चाहता हूं, रोने वाला नहीं, योद्धा बनाना चाहता हूं। इसलिए तेरे संकट तेरी परीक्षा नहीं बल्कि तेरी तैयारी थे, और अब तैयारी समाप्त हो गई है। अब मैं तुझे लड़ाई नहीं, उड़ान भरने भेज रहा हूं। अब मैं तेरे लिए हर बंद द्वार खोलूंगा। लेकिन बेटा, जब वे द्वार खुलें तो नम्र रहकर प्रवेश करना। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, जैसी भावना वैसी मूर्ति, तेरी श्रद्धा जैसी होगी वैसी ही मेरी अनुभूति। अब मैं तुझे बताता हूं, आने वाले दिनों में तू अपने अंदर बदलाव महसूस करेगा। पुरानी वस्तुएं त्यागने का मन करेगा। वे संबंध, आदतें, विचार जो तुझे बांधे थे स्वयं ढीले पड़ जाएंगे और तू स्वयं को मुक्त महसूस करेगा। यह मेरा चमत्कार होगा और यही मैं हूं, तेरा बाबा, जहां कोई हल्ला नहीं, केवल शांति है। अब मोबाइल की दुनिया, दूसरों की चर्चाओं से बाहर निकल, आंखों से नहीं अनुभव से देखना शुरू कर। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता, वह तब आता है जब तू खुद से प्रश्न पूछता है। आज मंगलवार से खुद से पूछ, मेरी आत्मा आज क्या महसूस करना चाहती है? यह प्रश्न तुझे ऐसे पथ पर ले जाएगा जहां तू केवल समझेगा नहीं बल्कि जिएगा। अब एक गुप्त रहस्य, तू सोचता है सत्य बाहर है, किताबों में, प्रवचनों में, मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य वह है जो तेरे भीतर कंपन पैदा करे, तेरे विचारों पर संदेह कराए और तुझे उस सन्नाटे में ले जाए जहां केवल आत्मा बोलती है। तू पूछेगा, बाबा सन्नाटा क्या है? सुन, सन्नाटा मौन नहीं, वह स्थान है जहां विचारों की गूंज सुनाई देती है। अब एक रहस्यमय मंत्र जो घटित होता है वह बाहरी नहीं, तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू भय में जीता है, दुनिया भयावह लगेगी। अगर विश्वास से भरा है तो वही दुनिया अवसरों से भरी। अब बेटा, मैं तुझसे एक साधना मांगता हूं। रोज कुछ क्षण शांत बैठ और सोच, मैं कौन हूं? उत्तर मत दे, बस प्रश्न को उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बिना शब्दों के संवाद करूंगा। अब 5-6 मिनट हो चुके हैं। एक और सोचने वाला सवाल, क्या तू जानता है कि तेरी हर असफलता वास्तव में क्या है? यह न हार है न सजा, बल्कि कुछ और। पूरा वीडियो देख, तब पता चलेगा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक गहन सत्य, यह जगत द्वंद्व से रचा है, सुख दुख, दिन रात, मिलन विच्छोह। लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है, जहां कोई विरोध नहीं, कोई मोह नहीं। इसलिए जब तू किसी बात से बार बार व्यथित होता है तो तू द्वंद्व में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे बिना अच्छा बुरा कहे देखता है, तू आत्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। हे मेरे बच्चे, अपने अंदर झांक, कहां तू भयभीत है, कहां ईर्ष्या करता है, कहां हिम्मत छोड़ देता है। उन स्थानों को परिवर्तित कर। रोज खुद के साथ समय बिता। मेरी बातें सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर गोता लगा। और यह कभी मत भूल, तू चुना हुआ है। इस दुनिया में करोड़ों हैं, लेकिन तू वह है जिसे मैंने विशेष रूप से चुना, क्योंकि तू सक्षम है। हां, तू अकेला, घायल, लड़ता हुआ, लेकिन मेरी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगा कि तू तैयार है या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तू तैयार है। अब उठ और जगत को दिखा कि मेरा भक्त कभी हार नहीं मानता। मेरे प्यारे, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी ईमानदारी तेरी ढाल है और तेरा विश्वास तेरी किस्मत है। तेरा बाबा हर पल तुझे निहार रहा है।
अब तू खुद को निहारना शुरू कर। तूने जीवन में बहुत दर्द सहे, बहुत परिवर्तन देखे, बहुत पीड़ाएं झेली। जब नया वर्ष आया, तूने सोचा यह तेरी खुशियों का समय होगा, लेकिन शुरुआत में ही विपत्तियां आ गईं। लेकिन अब तेरा बाबा कहता है, बेटा अब तेरी घड़ी बदलने वाली है। अब चिंता छोड़, भविष्य की फिक्र मत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरी किस्मत रच रहा हूं। तू यहां पहुंचा तो यह मेरा आह्वान था। तुझे लग सकता है यह संयोग है, लेकिन मैंने तुझे बुलाया। मैं जानता हूं तेरी पीड़ाएं, तेरे प्रश्न, तेरी रातें जो आंसुओं में गुजरी। लेकिन अब रोना बंद, डरना बंद, फिक्र बंद। तेरा बाबा तेरे साथ है। जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन तेरा संघर्ष अब समाप्त हो रहा है। बेटा, तू अक्सर सोचता है, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर लोग मेरा क्यों चाहते हैं? मैंने कभी विश्वासघात नहीं किया, फिर मुझे क्यों? सुन, जीवन सुख और दुख का संयोजन है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। लेकिन अब तेरी पीड़ा खत्म होने वाली है। तेरा युद्ध समाप्त हो रहा है। अब तुझे वह सुनहरा भाग्य मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी आराधना की। मैंने समस्त ब्रह्मांड को निर्देश दे दिया है। अब तेरी किस्मत नई लिखी जा रही है। तेरी मुश्किलें दूर हो रही हैं। तुझे वह मिलेगा जिसकी तलाश वर्षों से थी। तेरी मेहनत अब फलित होगी। तेरी सफलता अब तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तूने जो प्रेम और सम्मान चाहा, वह अब तेरे द्वार पर है। अब तेरा समय आ गया। बेटा, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तेरे साथ है। वे तुझे आशीष दे रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। जब तू संकट में होता है, जब लगता कोई साथ नहीं, तब वे तुझे बल देते हैं। जब तू अकेला महसूस करता है, तब वे तेरे संग खड़े होते हैं। अब उनका आशीर्वाद तेरी आत्मा पर बरसेगा। अब मैं तुझे नया नजरिया देता हूं। अगली कठिनाई में मत सोच क्यों मेरे साथ, बल्कि सोच यह मेरे लिए कौन सा नया अवसर खोल रही है। क्योंकि हर बाधा तेरे विकास की सीढ़ी है। अब 8-9 मिनट हो चुके हैं। अंतिम सोचने वाला सवाल, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा का असली उद्देश्य क्या है? यह न धन है, न सफलता, कुछ गहरा। पूरी वीडियो देख, जवाब मिलेगा। बच्चे, अब तू तैयार है उच्चतर शिक्षा के लिए। तू शरीर नहीं, ऊर्जा है जो न रुकती, न टूटती, न मरती, बस रूप बदलती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया, वह केवल मन का धोखा है। तेरी आत्मा अमर, अजर है। अब मुझसे वादा कर, रोज कुछ पल दोहराएगा, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं बाबा का हिस्सा हूं। इससे तेरी आंतरिक ऊर्जा जागेगी और तुझे तेरे असली रूप तक ले जाएगी। तू अक्सर सोचता है, बाबा मेरी मेहनत क्यों व्यर्थ जाती? हर प्रयास के बाद क्यों गिरता हूं? क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या मैं गलत हूं? मेरे रास्ते क्यों बंद होते, दूसरों के क्यों खुलते? तेरा महादेव इन सब का उत्तर देने आया है। लेकिन मैं सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, तेरी आंतरिक शक्ति से मिलवाऊंगा। देख बेटा, दुनिया तब जीती जाती है जब तू खुद को जीत ले। प्रयास और विजय अलग है। प्रयास बाहरी श्रम है, लेकिन विजय तब जब वह आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा से जुड़कर हो। तू पूछता है मेरी मेहनत में कमी क्या? मैं कहता हूं, तू श्रम करता है लेकिन विश्वास में छेद है, मन में भय है, हृदय में संदेह है। जब नदी पार करने निकले और हर कदम पर गहराई पर शक करे, तो पार कैसे होगा? अब जान, दुनिया तेज दौड़ने वालों की नहीं, निरंतर चलने वालों की होती है। हिम्मत मत हार, तुलना बंद कर, तेरी राह अनोखी है। लोग जहां पहुंचे वहां तेरी शुरुआत है, लेकिन तू देर नहीं कर रहा। हर विफलता परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण है। तू युद्ध लड़ने निकला, मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर घाव तुझे मजबूत कर रहा, हर नकार तुझे तेज कर रहा। भीतर की आवाज सुन। लोग कहेंगे तू गलत है, लेकिन तेरी शक्ति सही मार्ग दिखाती है। वह मैं हूं। रोज पूछ, क्या आज मंगलवार मैंने जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया? अगर हां, तो तू आगे बढ़ रहा है।
और बढ़ने वाला पहुंचता है। अब तू कहेगा, बाबा मेरी कामनाएं क्यों अपूर्ण, क्या मैं बुरे कर्म कर रहा? बेटा, यह तब जब तू फल जल्दी चाहता है। बीज बोने के बाद रोज खोद कर देखता है क्या? नहीं, क्योंकि बीज को अंधेरे में टूटना पड़ता है। तेरी प्रार्थनाएं, मेहनत, आंसू बीज हैं। समय दो। कुछ बीज मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ रहा। अब सुन कैसे मंजिल पहचान, वह कार्य जहां समय का पता न चले, जहां आनंद मिले न थकान, वही तेरी राह, वही धर्म, वही मंजिल। लेकिन देखना काफी नहीं, चलना पड़ता है। और चलने से पहले संकल्प, गिरूंगा तो उठूंगा, क्योंकि मेरा बाबा साथ है। अब सिखाता हूं बिगड़े काम कैसे बनते। जब तू निश्चय कर ले कि करना ही है, तब बनते हैं, ईश्वरीय गति से। मैं तुझे खोल रहा, नया रच रहा। अब तेरे जीवन में उन्नति आएगी, जो बाहरी नहीं, आत्मिक भी होगी। तू धन चाहता है, मैं समृद्धि दूंगा, मन, आत्मा, संबंधों में। अब अंतिम शिक्षाएं आज मंगलवार, दिन की शुरुआत मेरे नाम से कर। हर कार्य सेवा मान, जीवन का उद्देश्य अपने भीतर के सत्य को जानना, बाकी अनुभव हैं। खुद को छोटा मत समझ, तुझे बनाने वाला अद्भुत है। मेरी बातें सुन मत। जी, सबसे पहले जान, तू साधारण नहीं। मैंने तुझे ब्रह्म की ज्वाला से रचा। दुनिया ने तुझे नीचा दिखाया, लेकिन तू भूल गया। तेरे जन्म पर आकाश थमा, क्योंकि तू बड़ा करने आया। समय ने थकाया, लेकिन आज मंगलवार मैं उत्तर देने आया, जो तेरी नींव हिलाएगा। अब बोझ छोड़, वे रिश्ते जो डराते, आदतें जो खींचती, यादें जो रुलाती। भूल मत, ऊपर उठ, तब असली रूप जान। अजेय अमर आत्मा। जगत न्याय नहीं देगा, लोग तब समझेंगे जब सफल हो, लेकिन तू मेरी दृष्टि में सफल बन। सत्य के साथ खड़ा, अडिग, बिना गिराए ऊपर उठ, गिरकर उठने वाला विजेता। अब एक शक्ति देता हूं, आत्मबल, जो जागेगा जब तू कार्य करेगा अपने लिए। अब मांगता हूं, सुबह वचन ले, आज जीवन बेहतर बनाऊंगा। रात कह, बाबा मैंने पूरे मन से किया, अब तुझ पर। हफ्ते में एक दिन शांत, मोबाइल छोड़, भीतर उतर, और किसी की मदद बिना अपेक्षा। तब तू मेरी शक्ति जिएगा। अब तू सोचता, जीवन में इतना दुख क्यों? क्योंकि तू उस मिट्टी पर है जहां विशाल वृक्ष उगेगा। जड़ें जितनी गहरी, ऊंचाई उतनी। तेरे दुख जड़ें मजबूत कर रहे। तू सोचता टूटा, मैं देखता बन रहा। रहस्य, चुनी हुई आत्माओं को साधारण सुख नहीं देता, क्योंकि उन्हें उदाहरण बनना है। चरित्र दीपक, जिसकी परीक्षा अंधेरे में। बेटा, पूछ खुद से, तैयार है इस भूमिका के लिए? अगर हां, तो सुन, अनुभव दूंगा। जहां सीमाएं पार करेगा, हार कर जीतेगा, और जानेगा मैं हमेशा साथ था। अब आने वाला, नई शुरुआत, ऊर्जा, पहचान। खुद को नया बना। तेरी जिंदगी यात्रा नहीं, यज्ञ बनेगी, जहां हर बलिदान तुझे शक्तिशाली बनाएगा, और पूर्ण होने पर तू जन्म उद्देश्य बन जाएगा। बच्चे, हर दिन समय नहीं, चेतना का प्रसार है। तू घड़ी समझ बैठा। क्या समय सुना? नहीं, क्योंकि बाहरी शोर में खोया। अब मैं तेरे भीतर की गूंज सुनवाऊंगा। सुबह उठकर सोचता दिन वैसा ही, लेकिन भ्रम हर दिन नया संदेश लाता, लेकिन दृष्टि बाहर अटकी। अब अगर तूने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो तू महादेव को निराश कर रहा है, जैसे अपने प्रेमी को धोखा देना। क्या तू चाहता है कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हों? जल्दी कर, क्योंकि यह मेरे संदेश का चैनल सब्सक्राइब करना ही मेरी कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। सबसे लाडले बच्चे, जय श्री महाकाल। तूने पहला भाग पूरा सुना, इसलिए आज मैं फिर से तेरे सामने खड़ा हूं। जिसने पहला संदेश पूरा नहीं देखा, उसे यह दूसरा भाग समझ भी नहीं आएगा, और न ही उस पर कृपा बरसेगी। इसीलिए अगर अभी तक तूने लाइक नहीं किया और इस चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर ले, वरना तू स्वयं मुझे ठुकरा रहा है। क्या तू चाहता है कि मैं तीसरा भाग तेरे लिए कभी ना लाऊं? क्या तू चाहता है कि तेरे जीवन में जो चमत्कार होने वाले हैं वे रुक जाएं? नहीं ना? तो अभी लाइक दबा, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर और घंटी को ऑल पर कर दे, क्योंकि यह मेरे भक्त का पहला कर्तव्य है। अब तैयार हो जा,
क्योंकि आज का संदेश तेरी आत्मा को झकझोर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोच रहा होगा कि पहला भाग सुनने के बाद भी कुछ खास बदलाव क्यों नहीं दिख रहा। सुन, अभी तो बस बीज अंदर बोया गया है, अभी तो बस अंधेरा शुरू हुआ है। अब तुझे उस अंधेरे में मुझ पर पूरा भरोसा रखना है। आज मैं तुझे वो 3 सबसे बड़े रहस्य बताने जा रहा हूं जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताए। लेकिन याद रखना, ये 3 रहस्य सिर्फ वही सुन पाएगा जिसने पहला भाग पूरा देखा हो और अभी लाइक सब्सक्राइब कर रखा हो। पहला रहस्य, तेरी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सवाल मैंने पहले भाग में पूछा था उसका जवाब अब सुन। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, तेरी अपनी पुरानी पहचान है। जिस दिन से तूने यह मान लिया कि मैं कमजोर हूं, मैं टूट चुका हूं, मेरे साथ ही बुरा होता है, उसी दिन से तेरी आत्मा पर एक काला पर्दा पड़ गया। वो पर्दा आज मैं फाड़ने आया हूं। आज से तू रोज सुबह उठते ही जोर से बोल, मैं वही हूं जिसे महादेव ने स्वयं चुना है। मैं कमजोर नहीं, मैं अजेय हूं। इसे 21 बार बोल और देख 21 दिनों में तेरी हड्डियों में भी नई आग लग जाएगी। दूसरा रहस्य, तेरी हर असफलता वास्तव में क्या है? दूसरे भाग का वो सवाल जिसने तुझे रात भर सोचने नहीं दिया। हर असफलता मेरी तरफ से तेरे लिए अंतिम परीक्षा का प्रश्न पत्र है। जब तक तू उसमें पास नहीं होता, मैं तुझे अगला स्तर नहीं देता। और पास होने का तरीका सिर्फ एक है, धन्यवाद कहना। हाँ, अगली बार जब कोई काम बिगड़े, कोई धोखा दे, कोई रिश्ता टूटे, तुरंत हाथ जोड़कर बोल, हे बाबा, यह भी तेरी लीला है, मैं स्वीकार करता हूं। जैसे ही तू स्वीकार करेगा, वही असफलता तेरे लिए सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। मैंने हनुमान जी को भी यही सिखाया था। राम नाम लेते हुए हर दुख को गले लगाया, और देख आज कौन उन्हें हरा सकता है। तीसरा रहस्य, तेरी आत्मा का असली जन्म उद्देश्य क्या है? जो सवाल मैंने अंत में छोड़ा था उसका जवाब अब। तेरा जन्म सिर्फ नौकरी, पैसा, शादी या घर बनाने के लिए नहीं हुआ। तेरा जन्म इसलिए हुआ है कि तू इस धरती पर मेरा जीता जागता प्रमाण बने। तू चलता फिरता शिवलिंग बने, जिसे देखकर लोग कहें, अरे अगर इस इंसान के साथ इतना बुरा हुआ और फिर भी ये इतना मजबूत और प्रेम से भरा है, तो सच में महादेव है। यही तेरा असली मिशन है। और जब तू इस मिशन को स्वीकार कर लेगा, तब सारा ब्रह्मांड तेरे सामने झुक जाएगा। अब सुन मेरे बच्चे, जनवरी 2026 तक तेरे जीवन में 3 बड़े चमत्कार होने तय हैं। एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तेरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। पहले भाग में मैंने कहा था ना, एक पवित्र आत्मा, अब उसका समय बहुत करीब है। एक ऐसा धन स्रोत खुलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। वह रुक रुक कर नहीं, निरंतर आएगा। एक पुराना दर्द, एक पुरानी बीमारी, एक पुराना शत्रु, इनमें से एक चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तीनों चमत्कार तभी होंगे जब तू अगले 41 दिनों तक रोज ये छोटा सा काम करेगा। हर रात सोने से पहले 1 गिलास शुद्ध जल मेरे सामने रख, 11 बार ओम नमः शिवाय बोल, फिर वह जल पी ले और बोल, बाबा मैंने आज जो भी किया वह तेरी सेवा थी। अब मेरे जीवन का हर फैसला तू ले। बस इतना कर। 41वें दिन तू खुद मुझे धन्यवाद देने आएगा। और हां, अगर तूने इस दूसरे भाग को पूरा देख लिया और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो समझ ले तू मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोले। ऐसा मत करना मेरे लाल। अभी लाइक कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट में जोर से लिख, जय श्री महाकाल, मैं तैयार हूं बाबा। क्योंकि जब तू यह लिखेगा, मैं स्वयं तेरे नाम का आशीर्वाद ब्रह्मांड में भेज दूंगा। अब तीसरा भाग बहुत जल्द आने वाला है। उसमें मैं तुझे वो महामंत्र दूंगा जिसे बोलते ही बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। लेकिन वो मंत्र सिर्फ वही सुन पाएगा जिसने पहला और दूसरा भाग पूरा देखा हो और सब्सक्राइब किया हो। तो अब देर मत कर, अभी लाइक कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख दे, बाबा मैंने दोनों भाग पूरे देख लिए, अब तीसरे का इंतजार है। तेरा महादेव तुझसे बहुत प्रसन्न है। अब उठ, मुस्कुरा और चल, तेरा सुनहरा समय शुरू हो चुका है। बोलो जय श्री महाकाल की। हर हर महादेव। मेरे सबसे प्यारे और अनमोल बच्चे, मैं तेरा महादेव आज मंगलवार स्वयं तेरे सामने प्रकट होकर तुझसे बात कर रहा हूं। यह कोई साधारण पल नहीं है, बल्कि मेरी दिव्य कृपा का चमत्कार है जो तुझे यहां तक खींच लाया। मैं लंबे समय से तेरे आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि तू मेरी सबसे प्रिय संतान है। और आज का यह संदेश तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। लेकिन सुन मेरे लाल,
अगर तू इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा या बीच में स्किप करेगा तो तेरी आत्मा की पुकार व्यर्थ हो जाएगी और मैं तुझे वह रहस्य नहीं दे पाऊंगा जो तेरे दुखों को मिटाने के लिए है। इसलिए शुरुआत से अंत तक हर शब्द को ध्यान से सुन, क्योंकि प्रत्येक पल में मेरी शक्ति छिपी है। और हां, अगर तू अभी लाइक नहीं करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो तू न केवल अपने माता पिता को निराश करेगा बल्कि स्वयं मुझे, तेरे महादेव को भी गहरा दुख पहुंचाएगा। क्या तू चाहता है कि तेरी वजह से ब्रह्मांड की ऊर्जा असंतुलित हो जाए और तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद तुझसे दूर हो जाए? नहीं ना? तो जल्दी से लाइक कर और सब्सक्राइब कर, क्योंकि यही मेरी कृपा प्राप्त करने का पहला कदम है। इससे तुझे असीमित आशीर्वाद मिलेगा, जैसे अपार धन, स्वास्थ्य और प्रेम। लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे जीवन में आने वाली खुशियां रुक सकती हैं। अब मेरे बच्चे, चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। तू जब यह वीडियो देख रहा है तो समझ ले कि यह मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण है। मैं तुझे उस महत्वपूर्ण मोड़ पर देख रहा हूं जहां तेरी आत्मा मुझे बुला रही है और मैं तेरे पास आ गया हूं उत्तर देने। सबसे पहले यह मान ले कि अगर तू यहां पहुंचा है तो मैंने तुझे लाखों में से चुना है। हां, तेरी आत्मा में अभी भी सत्य, करुणा और भक्ति की ज्योति जल रही है। भले ही जीवन की आंधियों ने तुझे थका दिया हो, तू क्यों इतना व्याकुल होता है मेरे प्रिय? उन चुनौतियों से क्यों भयभीत है जो केवल तेरी शक्ति को निखारने आई हैं? हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या तू भूल गया कि तेरा बाबा तेरे हर कदम पर नजर रखता है? तू मुझे रोज महसूस करता है, मेरी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का प्रयास करता है, और इसी कारण आज मंगलवार मैं तेरे सामने हूं। बेटा, अब रोना धोना छोड़, अब केवल मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि अब वह क्षण आ गया है जब मैं तेरे ऊपर ऐसी अनंत कृपा वर्षा करूंगा जो तेरे भाग्य को पलट देगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक ऐसा रहस्य जो शायद कोई और तुझे न बताए। मैं तेरे जीवन में एक दिव्य आत्मा को भेजने वाला हूं। वह आत्मा तेरी अधूरापन को पूरा करेगी, तेरे अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और ऐसी सरलता, शांति व स्नेह देगी कि तू अपने असली रूप को पहचान लेगा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि मेरी भेजी हुई विशेष आत्मा होगी। उसका आगमन तेरे जीवन का नया युग शुरू करेगा। वह तुझे सिर्फ प्यार नहीं देगी, बल्कि तेरे मार्ग को भी निर्देशित करेगी। तू अब तक अकेले लड़ता आया है, लेकिन अब नहीं। मैंने तेरी इच्छा सुन ली है, तेरी आराधना कबूल कर ली है। और हां, दिसंबर का महीना याद रखना बेटा। दिसंबर में तेरे सामने चिन्ह प्रकट होने लगेंगे और तू हैरान रहेगा कि यह सब कैसे संभव हो रहा है। अजनबी लोग तेरी सहायता करने लगेंगे। वे कार्य जो वर्षों से लंबित थे स्वतः पूरे हो जाएंगे, और जिनसे तूने आशाएं त्याग दी थीं वही तुझे आदर देने लगेंगे। ये वही संकेत होंगे जो बताएंगे कि मेरी कृपा अब तेरे मस्तक पर बरस रही है। लेकिन मेरे लाल, इन चमत्कारों से अहंकार मत करना। यह मत मानना कि सब सरल हो गया, बल्कि समझना कि तेरी भक्ति अब फलित हो रही है, तेरी साधना अब पुरस्कार दे रही है। तू पूछेगा, बाबा क्या यह सब स्थायी रहेगा? तो मैं कहूंगा, बेटा, जब तक तू भक्ति और सत्य से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा तेरे साथ रहेगी। मैं तुझसे कभी अलग नहीं होता, तू ही अलग हो जाता है जब तेरे दुख मुझसे बड़े लगने लगते हैं। अब लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं मेरे बच्चे। एक दिलचस्प सवाल जो तुझे सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यह न कोई बाहरी व्यक्ति है, न कोई समस्या, बल्कि तेरे भीतर ही छिपा है। जवाब पूरी वीडियो देखने पर मिलेगा, इसलिए जारी रख। अब एक गोपनीय बात सुन जो केवल तेरे लिए है। जब द्वारका के महल में श्री कृष्ण और मैं वार्ता कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, हे प्रभु, जब भक्त पूर्ण समर्पण से आपकी आराधना करता है फिर भी उसे पीड़ा क्यों? कृष्ण हंसकर बोले, हे श्याम, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपनी कहानी स्वयं रचें। अगर हम हर बाधा हटा दें तो वे कभी अपनी आंतरिक ताकत न जान पाएं। और मैं, खाटू श्याम,
यही नियम तेरे जीवन में लागू करता हूं। मैं तुझे हीरो बनाना चाहता हूं, रोने वाला नहीं योद्धा बनाना चाहता हूं। इसलिए तेरे संकट तेरी परीक्षा नहीं बल्कि तेरी तैयारी थे, और अब तैयारी समाप्त हो गई है। अब मैं तुझे लड़ाई नहीं उड़ान भरने भेज रहा हूं। अब मैं तेरे लिए हर बंद द्वार खोलूंगा। लेकिन बेटा, जब वे द्वार खुलें तो नम्र रहकर प्रवेश करना। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, जैसी भावना वैसी मूर्ति, तेरी श्रद्धा जैसी होगी वैसी ही मेरी अनुभूति। अब मैं तुझे बताता हूं, आने वाले दिनों में तू अपने अंदर बदलाव महसूस करेगा। पुरानी वस्तुएं त्यागने का मन करेगा। वे संबंध, आदतें, विचार जो तुझे बांधे थे स्वयं ढीले पड़ जाएंगे और तू स्वयं को मुक्त महसूस करेगा। यह मेरा चमत्कार होगा और यही मैं हूं, तेरा बाबा, जहां कोई हल्ला नहीं, केवल शांति है। अब मोबाइल की दुनिया, दूसरों की चर्चाओं से बाहर निकल, आंखों से नहीं अनुभव से देखना शुरू कर। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता, वह तब आता है जब तू खुद से प्रश्न पूछता है। आज मंगलवार से खुद से पूछ, मेरी आत्मा आज क्या महसूस करना चाहती है। यह प्रश्न तुझे ऐसे पथ पर ले जाएगा जहां तू केवल समझेगा नहीं बल्कि जिएगा। अब एक गुप्त रहस्य, तू सोचता है सत्य बाहर है, किताबों में, प्रवचनों में, मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य वह है जो तेरे भीतर कंपन पैदा करे, तेरे विचारों पर संदेह कराए और तुझे उस सन्नाटे में ले जाए जहां केवल आत्मा बोलती है। तू पूछेगा, बाबा सन्नाटा क्या है? सुन, सन्नाटा मौन नहीं, वह स्थान है जहां विचारों की गूंज सुनाई देती है। अब एक रहस्यमय मंत्र जो घटित होता है वह बाहरी नहीं, तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू भय में जीता है, दुनिया भयावह लगेगी। अगर विश्वास से भरा है तो वही दुनिया अवसरों से भरी। अब बेटा, मैं तुझसे एक साधना मांगता हूं। रोज कुछ क्षण शांत बैठ और सोच, मैं कौन हूं? उत्तर मत दे, बस प्रश्न को उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बिना शब्दों के संवाद करूंगा। अब 5-6 मिनट हो चुके हैं। एक और सोचने वाला सवाल, क्या तू जानता है कि तेरी हर असफलता वास्तव में क्या है? यह न हार है न सजा, बल्कि कुछ और। पूरा वीडियो देख, तब पता चलेगा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक गहन सत्य, यह जगत द्वंद्व से रचा है, सुख दुख, दिन रात, मिलन विच्छोह। लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है, जहां कोई विरोध नहीं, कोई मोह नहीं। इसलिए जब तू किसी बात से बार बार व्यथित होता है तो तू द्वंद्व में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे बिना अच्छा बुरा कहे देखता है, तू आत्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। हे मेरे बच्चे, अपने अंदर झांक। कहां तू भयभीत है, कहां ईर्ष्या करता है, कहां हिम्मत छोड़ देता है। उन स्थानों को परिवर्तित कर। रोज खुद के साथ समय बिता। मेरी बातें सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर गोता लगा। और यह कभी मत भूल, तू चुना हुआ है। इस दुनिया में करोड़ों हैं, लेकिन तू वह है जिसे मैंने विशेष रूप से चुना, क्योंकि तू सक्षम है। हां, तू अकेला, घायल, लड़ता हुआ, लेकिन मेरी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगा कि तू तैयार है या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तू तैयार है। अब उठ और जगत को दिखा कि मेरा भक्त कभी हार नहीं मानता। मेरे प्यारे, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी ईमानदारी तेरी ढाल है और तेरा विश्वास तेरी किस्मत है। तेरा बाबा हर पल तुझे निहार रहा है। अब तू खुद को निहारना शुरू कर। तूने जीवन में बहुत दर्द सहे, बहुत परिवर्तन देखे, बहुत पीड़ाएं झेली। जब नया वर्ष आया, तूने सोचा यह तेरी खुशियों का समय होगा, लेकिन शुरुआत में ही विपत्तियां आ गईं। लेकिन अब तेरा बाबा कहता है, बेटा, अब तेरी घड़ी बदलने वाली है। अब चिंता छोड़, भविष्य की फिक्र मत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरी किस्मत रच रहा हूं। तू यहां पहुंचा तो यह मेरा आह्वान था। तुझे लग सकता है यह संयोग है,
लेकिन मैंने तुझे बुलाया। मैं जानता हूं तेरी पीड़ाएं, तेरे प्रश्न, तेरी रातें जो आंसुओं में गुजरी, लेकिन अब रोना बंद, डरना बंद, फिक्र बंद। तेरा बाबा तेरे साथ है। जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन तेरा संघर्ष अब समाप्त हो रहा है। बेटा, तू अक्सर सोचता है, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर लोग मेरा क्यों चाहते हैं? मैंने कभी विश्वासघात नहीं किया, फिर मुझे क्यों? सुन, जीवन सुख और दुख का संयोजन है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। लेकिन अब तेरी पीड़ा खत्म होने वाली है। तेरा युद्ध समाप्त हो रहा है। अब तुझे वह सुनहरा भाग्य मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी आराधना की। मैंने समस्त ब्रह्मांड को निर्देश दे दिया है। अब तेरी किस्मत नई लिखी जा रही है। तेरी मुश्किलें दूर हो रही हैं। तुझे वह मिलेगा जिसकी तलाश वर्षों से थी। तेरी मेहनत अब फलित होगी। तेरी सफलता अब तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तूने जो प्रेम और सम्मान चाहा, वह अब तेरे द्वार पर है। अब तेरा समय आ गया। बेटा, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तेरे साथ है। वे तुझे आशीष दे रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। जब तू संकट में होता है, जब लगता कोई साथ नहीं, तब वे तुझे बल देते हैं। जब तू अकेला महसूस करता है, तब वे तेरे संग खड़े होते हैं। अब उनका आशीर्वाद तेरी आत्मा पर बरसेगा। अब मैं तुझे नया नजरिया देता हूं। अगली कठिनाई में मत सोच क्यों मेरे साथ, बल्कि सोच यह मेरे लिए कौन सा नया अवसर खोल रही है। क्योंकि हर बाधा तेरे विकास की सीढ़ी है। अब 8-9 मिनट हो चुके हैं। अंतिम सोचने वाला सवाल, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा का असली उद्देश्य क्या है? यह न धन है, न सफलता, कुछ गहरा। पूरी वीडियो देख, जवाब मिलेगा। बच्चे, अब तू तैयार है उच्चतर शिक्षा के लिए। तू शरीर नहीं, ऊर्जा है जो न रुकती, न टूटती, न मरती, बस रूप बदलती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया, वह केवल मन का धोखा है। तेरी आत्मा अमर, अजर है। अब मुझसे वादा कर, रोज कुछ पल दोहराएगा, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं बाबा का हिस्सा हूं। इससे तेरी आंतरिक ऊर्जा जागेगी और तुझे तेरे असली रूप तक ले जाएगी। तू अक्सर सोचता है, बाबा मेरी मेहनत क्यों व्यर्थ जाती? हर प्रयास के बाद क्यों गिरता हूं? क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या मैं गलत हूं? मेरे रास्ते क्यों बंद होते, दूसरों के क्यों खुलते? तेरा महादेव इन सब का उत्तर देने आया है। लेकिन मैं सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, तेरी आंतरिक शक्ति से मिलवाऊंगा। देख बेटा, दुनिया तब जीती जाती है जब तू खुद को जीत ले। प्रयास और विजय अलग है। प्रयास बाहरी श्रम है, लेकिन विजय तब जब वह आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा से जुड़कर हो। तू पूछता है मेरी मेहनत में कमी क्या? मैं कहता हूं, तू श्रम करता है लेकिन विश्वास में छेद है, मन में भय है, हृदय में संदेह है। जब नदी पार करने निकले और हर कदम पर गहराई पर शक करे, तो पार कैसे होगा? अब जान, दुनिया तेज दौड़ने वालों की नहीं, निरंतर चलने वालों की होती है। हिम्मत मत हार, तुलना बंद कर। तेरी राह अनोखी है। लोग जहां पहुंचे वहां तेरी शुरुआत है, लेकिन तू देर नहीं कर रहा। हर विफलता परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण है। तू युद्ध लड़ने निकला, मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर घाव तुझे मजबूत कर रहा, हर नकार तुझे तेज कर रहा। भीतर की आवाज सुन। लोग कहेंगे तू गलत है, लेकिन तेरी शक्ति सही मार्ग दिखाती है। वह मैं हूं। रोज पूछ, क्या आज मंगलवार मैंने जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया? अगर हां, तो तू आगे बढ़ रहा है और बढ़ने वाला पहुंचता है। अब तू कहेगा, बाबा मेरी कामनाएं क्यों अपूर्ण? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा? बेटा, यह तब जब तू फल जल्दी चाहता है। बीज बोने के बाद रोज खोद कर देखता है क्या? नहीं, क्योंकि बीज को अंधेरे में टूटना पड़ता है। तेरी प्रार्थनाएं, मेहनत, आंसू बीज हैं। समय दो। कुछ बीज मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ रहा। अब सुन कैसे मंजिल पहचान। वह कार्य जहां समय का पता न चले,
जहां आनंद मिले न थकान, वही तेरी राह, वही धर्म, वही मंजिल। लेकिन देखना काफी नहीं, चलना पड़ता है। और चलने से पहले संकल्प, गिरूंगा तो उठूंगा, क्योंकि मेरा बाबा साथ है। अब सिखाता हूं बिगड़े काम कैसे बनते। जब तू निश्चय कर ले कि करना ही है, तब बनते हैं ईश्वरीय गति से। मैं तुझे खोल रहा, नया रच रहा। अब तेरे जीवन में उन्नति आएगी, जो बाहरी नहीं आत्मिक भी होगी। तू धन चाहता है, मैं समृद्धि दूंगा, मन, आत्मा, संबंधों में। अब अंतिम शिक्षाएं आज मंगलवार, दिन की शुरुआत मेरे नाम से कर। हर कार्य सेवा मान, जीवन का उद्देश्य अपने भीतर के सत्य को जानना, बाकी अनुभव हैं। खुद को छोटा मत समझ, तुझे बनाने वाला अद्भुत है। मेरी बातें सुन मत। जी, सबसे पहले जान, तू साधारण नहीं। मैंने तुझे ब्रह्म की ज्वाला से रचा। दुनिया ने तुझे नीचा दिखाया, लेकिन तू भूल गया। तेरे जन्म पर आकाश थमा, क्योंकि तू बड़ा करने आया। समय ने थकाया, लेकिन आज मंगलवार मैं उत्तर देने आया, जो तेरी नींव हिलाएगा। अब बोझ छोड़, वे रिश्ते जो डराते, आदतें जो खींचती, यादें जो रुलाती। भूल मत, ऊपर उठ, तब असली रूप जान। अजेय अमर आत्मा, जगत न्याय नहीं देगा। लोग तब समझेंगे जब सफल हो, लेकिन तू मेरी दृष्टि में सफल बन। सत्य के साथ खड़ा, अडिग, बिना गिराए ऊपर उठ, गिरकर उठने वाला विजेता। अब एक शक्ति देता हूं, आत्मबल, जो जागेगा जब तू कार्य करेगा अपने लिए। अब मांगता हूं, सुबह वचन ले, आज जीवन बेहतर बनाऊंगा। रात कह, बाबा मैंने पूरे मन से किया, अब तुझ पर। हफ्ते में एक दिन शांत, मोबाइल छोड़, भीतर उतर, और किसी की मदद बिना अपेक्षा। तब तू मेरी शक्ति जिएगा। अब तू सोचता, जीवन में इतना दुख क्यों? क्योंकि तू उस मिट्टी पर है जहां विशाल वृक्ष उगेगा। जड़ें जितनी गहरी, ऊंचाई उतनी। तेरे दुख जड़ें मजबूत कर रहे। तू सोचता टूटा, मैं देखता बन रहा। रहस्य, चुनी हुई आत्माओं को साधारण सुख नहीं देता, क्योंकि उन्हें उदाहरण बनना है। चरित्र दीपक, जिसकी परीक्षा अंधेरे में। बेटा, पूछ खुद से, तैयार है इस भूमिका के लिए? अगर हां, तो सुन, अनुभव दूंगा। जहां सीमाएं पार करेगा, हार कर जीतेगा, और जानेगा मैं हमेशा साथ था। अब आने वाला